बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर है। और जो TOCs एंड TODs हैं ये ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट का एक मेजर पार्ट बनता है जब हम फील्ड वर्क करते हैं या जब हम कंप्लीशन स्टेज पे जाते हैं ऑडिट के, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारे जो है काम आती हैं। और इसको जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस बआसानी मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज की जो वीडियो है उसमें हम वन बाय वन जो है उसमें हम TOCs एंड TODs की कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। इसी तरह से जो है वो हम TOCs एंड TODs के दरमियान जो फ़र्क है उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में जो है हम TOCs एंड TODs की जो रिलेशनशिप है उस पर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट के। रिस्क असेसमेंट में इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम बात करेंगे। असल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है क्या चीज़? तो जब भी हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में हमारे पास दो ही तरीके होते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। एक तरीका है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा तरीका है टेस्ट ऑफ डिटेल्स का। जब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी कंपनी आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं विद इन द सिस्टम, उन इंटरनल कंट्रोल्स को हम देखते हैं वेदर कि वो कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रही है और वहाँ पे एक अकाउंटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसके ऊपर जो चेक्स लगे हुए हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, उनको हम चेक करते हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स इसके ऊपर सही हैं तो आपके पास कोई वीकनेसेस नहीं होंगी। अगर वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स आपकी वीक है तो तब जाके जो है वो आपका जो कंट्रोल रिस्क होगा वो हाई होगा। जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है कि the aim of test of control is in auditing is to determine whether these internal controls are sufficient to detect or prevent risk of material misstatement। ऐसी कोई भी misstatement जो कि material हो, means के उसकी amount जो है वो above the materiality threshold, जो कि हम planning सेक्शन में हम असेसिंग ऑफ मटीरियलिटी पे जो है वो हम उस पर काम करते हैं। तो अगर वो आपकी ओवरऑल मटीरियलिटी से ऊपर हो तो वो मिसस्टेटमेंट जो है आपके पास मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी। तो मेन इसका पर्पस जो है पहले ये है कि हाँ ये डिटेक्ट करे और दूसरा इसका पर्पस जो है उसको प्रिवेंट करे। अगर तो ये प्रिवेंटेटिव मेजर्स हैं, आपके कंट्रोल जो हैं वो अच्छे हैं, तो आप उसको जो है वो बिफोर इट हैपन्स उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक कंपनी में आपके पास एक रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ पे जो है आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसकी एक्यूरेसी पे उसका बहुत बड़ा उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर आप जो है आपका क्लाइंट्स का जो रिस्क है कंट्रोल का, अगर वो आपका कंट्रोल रिस्क अगर लो है तो आप जो है वो आगे जाके आप जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आप जो है बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर आपका कंट्रोल रिस्क जो है वो अगर हाई है तो यहाँ पे जाके जो है वो ऑडिटर के पास जो है वो एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और जब तक आप एडिशनल टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स की फॉर्म में या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की फॉर्म में, तो आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल उस पर कोई एश्योरेंस आप नहीं दे सकते। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो आपका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो फेज़ है ये उसका पार्ट बनता है, जो कि नॉर्मली डिवाइड होता है जो दो चीज़ों में। एक होता है आपका वॉक थ्रू टेस्ट और दूसरा आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो वॉक थ्रू को हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह इसको फिर हम कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि वॉक थ्रू टेस्ट होता क्या है। तो वॉक थ्रू में हम डिज़ाइन देखते हैं सिस्टम का कि आपका सिस्टम जो है उसकी डिज़ाइन में कोई फ्लॉ तो नहीं है। हम कोई एक ट्रांजैक्शन उठाते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने से ले के उसकी पोस्टिंग तक जो है वो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है सिस्टम का आया वो ठीक बना हुआ है या उसमें कोई फ्लॉ है। और उसके बाद जो है अगर आपका डिज़ाइन सही है तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को देखते हैं। तो हम जो भी कंट्रोल्स इन प्लेस हो, मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए होते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि आपका जूनियर जो है वह जूनियर अकाउंटेंट वो
वाउचर बनाएगा, इस हिसाब से फिर उसकी अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, फिर उसकी पोस्टिंग जो है वो कोई और बंदा करेगा, इसी तरह सेग्रीगेशन और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी कंट्रोल्स में आ जाती हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, TODs की, तो TODs जो है वो नॉर्मली ऑडिटर्स यूज़ करते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रिलेटेड टू बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स एंड अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास जितनी भी एजर्शंस आ रही हैं, जितनी भी आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके पास आ रही होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आप एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना लाजमी होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है वो नॉर्मली जो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं उसका पार्ट बनता है। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन इटसेल्फ जो है फिर दो चीज़ों में डिवाइड है। इसी तरह सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, आप उसमें लॉजिक टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें जो है प्रूफ टोटलिंग आप यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे उसमें आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ ये है टेस्ट ऑफ डिटेल्स का कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिर अगर कोई ओपिनियन हम दे रहे हैं तो वो ओपिनियन देने से पहले हमारे पास जो है जो ऑडिट एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सफिशेंट हो, वो अप्रोप्रिएट हो। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे कि सफिशेंट से क्या मतलब है और अप्रोप्रिएट से क्या मतलब है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सफिशेंट इन द सेंस कि आप जो ओपिनियन आप दे रहे हैं या जिस चीज़ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं उस पर आपने जो है वो सफिशेंट आपने काम किया है और आपने सफिशेंट एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किया है। अगर अप्रोप्रिएट की बात करें तो उसमें फिर फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, वो रिलेवेंसी उसमें आ जाती है कि जो आप ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वेदर वो रेलिवेंट है भी कि नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो इंशाल्लाह उसको हम किसी और वीडियो में फिर हम कवर करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है उसमें हम ऑडिट एविडेंस ही कलेक्ट करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन ड्रॉ करें। TOD जो है वो हम परफॉर्म करते हैं जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल बैलेंसेस होती हैं बैलेंस शीट की, और इसी तरह से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जो भी चीज़ मटेरियल होगी उसके ऊपर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स लाजमी परफॉर्म करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो हैं ये एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट है, और इसमें जो है आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस भी देखते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें अगर हम मेजर टाइप्स को हम देखें तो उसमें आपके पास वाउचिंग है, आपको एक वाउचर उठा लें और उस वाउचर को जो है वो आप थॉरोली देखें, उसके जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो उसके साथ लगी होनी चाहिए और वो उसको सेकंड भी करें। तो वाउचिंग हो सकती है, आप ट्रेस कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ट्रेस आउट कर रहे हैं, उसको आपको रिलेट कर रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप देख रहे हैं, तो ये आपकी ट्रेसिंग में आ जाएगी। इसी तरह आपकी कन्फर्मेशन हैं, आप बैंक से अगर आप कन्फर्मेशन आप उनको भेज रहे हैं, रिटन कन्फर्मेशन है, इसी तरह आपके डेटर्स हैं, आप उनकी एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, आप उसकी वैल्यूएशन देखना चाहते हैं। आपके क्रेडिटर्स हैं, उनकी आप वैल्यूएशन देखना चाह रहे हैं, एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप उनको रिटन कन्फर्मेशन आप बेचते हैं। इसी तरह से अगर आपकी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आप उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स की साइनॉप्सिस बनाते हैं और उसी हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप देखते हैं और साइनॉप्सिस को आप चेक करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स हैं या वहाँ पे जो फिगर्स रिपोर्ट हुई हैं वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉट। तो ये मेजर जो है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ही हम कर रहे होते हैं। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम स्लाइड की तरफ देखें तो हमारे पास जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं उसमें पहले जो है ये आता है कि आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सपोर्ट कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग ऑडिट। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं उसमें हम कंट्रोल रिस्क को हम देख रहे होते हैं कि हमारा कंट्रोल रिस्क कितना है। अगर आपके कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है, तो अगर आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो सही है तो वो आप जो है वो उस पर आप रिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करें तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है वो कंट्रोल रिस्क को एड्रेस नहीं करता, वो आपके ओवरऑल जो ऑडिट ओपिनियन आप देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उस पर उसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह से जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है उसमें वो हम तभी हम परफॉर्म करते हैं जब ये ऑडिटर को ये चीज़ पता हो कि आपके जो कंट्रोल रिस्क है अगर वो लो है, और अगर आपको पता है कि आपके जो कंट्रोल्स हैं अगर वो वीक हैं
और उसमें बहुत सारे फ्लास हैं, तो वहाँ पे हम फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते ही नहीं हैं, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हम तब करते हैं जब आप कंट्रोल्स को आप देखते हैं कि कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। तो अगर आपका कंट्रोल रिस्क ही हाई है और आपको पता है कि उसमें बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, तो उस पर फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है वो हम हर जगह हमें उसको अप्लाई करना होता है। जहाँ पे हम सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम लाजमी लगाएंगे, उसका TOC से कोई ताल्लुक नहीं है। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो पर्पज़ है, जो मेन इनका डिफरेंस है आपस में, वो यही है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो है ऑडिट एविडेंस जो है वो हम कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग दी इंटरनल कंट्रोल्स के आया वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन अगर हम टेस्ट ऑफ डिटेल की बात करें तो वहाँ पे हम ऑडिट एविडेंस जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका मेन पर्पस जो है वो ओपिनियन फॉर्म करना होता है, उसके लिए हमें ग्राउंड्स चाहिए होती हैं। इसी तरह से जो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो डिटरमिन करता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स की नेचर का, टाइमिंग का और एक्सटेंट का। और जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं वो डिटरमिन करता है कि आपका ऑडिट कंक्लूजन क्या होगा या आपका ऑडिट रिपोर्ट किस किस्म का इशू होगा। इसी तरह जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो कंट्रोल रिस्क पे बेस करता है। अगर आपका कंट्रोल रिस्क हाई है तो फर्दर आपको टेस्टिंग रिक्वायर होती हैं, और अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स की अगर आप बात करें तो वो डिटेक्शन रिस्क पे जो है वो बेस करता है। अगर आपका डिटेक्शन रिस्क आप चाहते हैं कि वो हाई रहे तो आपको जो है ज़्यादा टेस्टिंग करनी होती है। इसमें मेन जो एजर्शंस टेस्ट होती हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वो मेनली अकरेंस है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ है कि नहीं हुआ, फिर इसी हिसाब से जो है आपकी एग्जिस्टेंस है कि वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कंप्लीट इसको हम देखते हैं कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है फॉर द ईयर आया वो कंप्लीट है कि नहीं है। ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं है कि जो मतलब जो है वो कैप्चर ना हुई हो। इसी तरह फिर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, अगर बात एसेट्स की हो रही है किसी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की, या एक्यूरेसी की हम देखते हैं, वर्किंग्स वगैरह, कट ऑफ हम देखते हैं कि पीरियड आपका जो है वो रैप तो नहीं कर रहा, या एक ट्रांजैक्शन ये किसी पीरियड से पर्टेन कर रहा है और किसी दूसरे पीरियड में चला गया। इसी तरह से क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम टेस्ट ऑफ डिटेल की हम बात करें तो उसमें हम जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको हम कवर करते हैं। जिस तरह आप अगर एसेट की बात करें तो उसकी अकरेंस भी बात होती है, एग्जिस्टेंस भी बात होती है, उसकी वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, इसकी जो है वो मेन एजर्शंस हैं। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें नॉर्मली हम इंक्वायरी करते हैं। फिर इंक्वायरी दो तरह की भी हो सकती है, वर्बल हो सकती है, टेलीफोनिक हो सकती है, फेस टू फेस अगर आप क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं उसमें इंक्वायरी हो सकती है। फिर आपने इंक्वायरी करनी किससी है, आप की मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे हैं, या वहाँ पे जो मैनेजर अकाउंट्स बैठा हुआ है, या वहाँ पे जो फाइनेंस का हेड बैठा हुआ है उससे आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की इंक्वायरी आप कर रहे हैं। और इसी तरह आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप क्लाइंट जो है उसका एक प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व करने हैं कि उसकी जो प्रोसेस फ्लो है वो उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह से री परफॉर्मेंस है, एक कैलकुलेशन एक क्लाइंट ने की है और आप उसको री परफॉर्म करते हैं, जो कि सबसे ऑथेंटिक तरीका है कंट्रोल टेस्टिंग का। और इसी तरह से आप इंस्पेक्शन है, फिर डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट करते हैं, और इसी तरह से वाउचर्स को आप इंस्पेक्ट करते हैं। उसके ऊपर जो लेवल ऑफ कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि जूनियर से लेके सीनियर तक जो उसके वाउचर्स पे साइन होंगे वो सारी चीज़ें आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करें तो उसमें मेन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो रिटन कन्फर्मेशंस है, रिकन्सिलिएशंस है, वाउचिंग, ट्रेसिंग, एग्जामिनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, ये आपके पास टेस्ट ऑफ डिटेल। वीडियो के आखिर में हम रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का और टेस्ट ऑफ डिटेल्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो है आपकी जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है दैट डिटरमिन्स द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अगर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव डिटरमिन होते हैं तो आप जो है वो आगे जाके आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी होती। अगर आपका कंट्रोल रिस्क हाई है, अगर आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस है अगर वो इफेक्टिव नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल स्टेज पे ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी ताकि आप अपना ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको आप रिड्यूस कर सकें। इसी तरह से अगर एक ऑडिटर को लगता है कि वहाँ पे कंट्रोल रिस्क हाई है तो वहाँ पे TOCs करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो स्ट्रेट अवे आप TOD भी जा सकते हैं ताकि आपके पास एक इंश्योरेंस आपके पास आ जाए। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जितनी भी मटेरियल बैलेंसेस है या ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर जो है वो उसके लिए TOCs एंड TODs जो है वो हम मस्ट उसके ऊपर हम लगाते हैं।
और जिस तरह हम कंट्रोल टेस्टिंग जब हम करते हैं तो TOCs में ज़रूरी नहीं है कि आप वो ट्रांजैक्शंस उठाएं जिनकी वैल्यू हाई हो। उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा सकते हैं, उसमें वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, आप वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर रहे हैं। और जब हम ओवरऑल मटीरियलिटी की हम बात करते हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो उस लेवल पे जाके अगर आपके TOCs इफ़ेक्टिव हैं तो आपका जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आप लो से लेके मीडियम तक आप उसको सेट कर सकते हैं। और इसी हिसाब से जो है आप डिपेंड भी करता है कि आप किस रिस्क इन्वॉल्व कौन सा है उस एजर्शन से रिलेटेड, और आप जो है वो किस नेचर का एजर्शन आप टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके TOCs इनफेक्टिव है तो आप जाहिर बात है कंट्रोल्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते, और आपकी जो नेचर है, टाइमिंग है एंड एक्सटेंट ऑफ द TODs जो है वो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल से, और ये बड़ी बेसिक इसमें है। और जितनी भी हमारे दोस्त जो ऑडिट प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो उनको जो है वो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा उनको उसको ये फेस करते हैं, और इसमें जो है वो उनको आना चाहिए कि आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या चीज़ें हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दी काउंटर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।